द्वितीय विश्व युद्ध इंसानी इतिहास का कह सकते हैं सबसे भयानक दौर था। एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये महायुद्ध शुरू क्यों हुआ, कौन कौन सी ताकतें आमने सामने थीं और इसका अंत आखिर कैसे हुआ? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा युद्ध जिसमें 60 से ज्यादा देश शामिल हो गए, जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और एक ऐसा युद्ध जिसमें करीब 7 से 8 करोड़ लोग, जी हाँ, 7 से 8 करोड़ लोगों की जानें चली गईं। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, 60 से भी ज्यादा देश इसमें सीधे सीधे शामिल थे। यही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की असलियत, मतलब इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे तबाहकुन जंग। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी तबाही की चिंगारी आखिर भड़की कहाँ से? चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। तारीख थी 1 सितंबर 1939। एडोल्फ हिटलर की नाजी सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। हिटलर का मकसद एकदम साफ था, उसे पूरे यूरोप पर कब्जा करना था। बस इसी के जवाब में ठीक 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और यहीं से ऑफिशियली सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। और इस ऐलान के साथ ही पूरी दुनिया, आप कह सकते हैं, 2 टीमों में बंट गई। एक तरफ थी एक्सिस पावर्स, मतलब जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ थी एलाइड पावर्स, जिसमें ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रांस जैसे बड़े देश थे। बाद में जाकर अमेरिका भी इसी टीम में शामिल हुआ। अब जंग के शुरुआती सालों में तो ऐसा लग रहा था कि एक्सिस पावर्स को कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब हिटलर की सेना एक तूफान की तरह बढ़ रही थी। पोलैंड, फिर नॉर्वे, डेनमार्क, फ्रांस, एक के बाद एक देश हार मान रहे थे। हालत ये थी कि 1940 आते आते यूरोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा नाजी जर्मनी के कंट्रोल में आ चुका था। दुनिया का नक्शा वाकई बहुत तेजी से बदल रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने, कह सकते हैं, पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया। तारीख थी 7 दिसंबर 1941। जापान ने अमेरिका के नेवल बेस पर्ल हार्बर पर एक जबरदस्त हमला कर दिया, और इस एक हमले ने अमेरिका को सीधा युद्ध के मैदान में खींच लिया, जो अब तक, देखिए, इससे दूरी रहना चाहता था। और जैसे ही अमेरिका की एंट्री हुई, लड़ाई का पलड़ा धीरे धीरे एलाइड पावर्स की तरफ झुकने लगा। और बस यहीं से हम इस जंग के सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। और वो टर्निंग पॉइंट था बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। 1943 में सोवियत यूनियन और नाजी जर्मनी के बीच हुई ये लड़ाई शायद इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। इसमें सोवियत यूनियन की जो जीत हुई, उसने हिटलर की कभी न हारने वाली सेना का घमंड तोड़ दिया। ईस्टर्न फ्रंट पर मिली ये हार जर्मनी के खात्मे की शुरुआत बन गई। स्टालिनग्राड में हार के बाद तो एक्सिस पावर्स के पैर उखड़ने लगे। अब ये महायुद्ध अपने आखिरी दौर में अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। 1945 का साल आया और सोवियत सेना जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक पहुंच गई। अपनी हार को सामने देकर 30 अप्रैल को एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली, और उसके कुछ ही दिन बाद जर्मनी ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया। तो यूरोप में तो जंग खत्म हो गई थी, लेकिन पैसिफिक में लड़ाई अभी भी चल रही थी। जापान हार मानने को तैयार ही नहीं था, और इसी जंग को खत्म करने के लिए 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर दुनिया का पहला एटम बम गिरा दिया। और इसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर दूसरा एटॉमिक हमला किया गया। इन 2 हमलों की तबाही ने लाखों जानें ले लीं और आखिर में जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। और फिर आई तारीख 2 सितंबर 1945। ये वो दिन था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हुआ। इंसानी इतिहास का वो सबसे खूनी पन्ना आखिरकार पलट गया। जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई तबाही के निशान और कई बहुत बड़े सवाल। तो इस महाविनाश से दुनिया ने सीखा क्या? देखिए, इसका सबसे बड़ा नतीजा था यूनाइटेड नेशंस का बनना। एक ऐसी संस्था बनाई गई जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि भविष्य में फिर कभी ऐसी जंग न हो और देशों के बीच शांति बनी रहे। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या दुनिया ने सच में इतिहास से कोई सबक सीखा है?